Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. We were studying the chapter number 4, Living Things and Environment, and the topics in today's lecture are the physical environment and the deserts and tropical rainforest. तो हमने देखना है कि हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट बना रही होती हैं। उसके अलावा डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं और कौन कौन सी लिविंग थिंग्स जो हैं वहाँ एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, हम देखेंगे फ़िज़िकल इन्वायरमेंट कहते किसे हैं। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने वेल बीइंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, वो सारे जो हैं वो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, हमारा फ़िज़िकल इन्वायरमेंट बनाते हैं। बहुत सारी मटेरियल चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, उसके अलावा ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। तो हमने बारी बारी ये इन सारी चीज़ों का आज हमने पढ़ना है जो हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट को बना रही होती हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट सिंपल बोलते हैं किसी कंट्री की, किसी जगह की आबो हवा को। तो आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत हॉटर होते हैं, कुछ वेटर होते हैं, कुछ विंडियर होते हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ही ड्राई होते हैं। तो उसके अलावा वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी डे टू डे और सीज़न टू सीज़न जो हैं वो चेंज करती हैं। उसके अलावा लैंडस्केप जो है वो भी किसी ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। लोकल क्लाइमेट की बात करें किसी वादी की, तो वो डिफरेंट होगा किसी हिल स्टेशन पे या किसी माउंटेन पे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ सॉइल। तो सॉइल जो है वो भी अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल्स की डिफरेंट एरियाज़ में। तो सैंडी सॉइल्स जो होती हैं, जो रेतले इलाके होते हैं, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ पानी नहीं ठहरता, बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह से जो क्ले सॉइल्स हैं, जो चिकनी मिट्टी होती हैं, जो गीले इलाके होते हैं, गीले इलाकों वाली मिट्टी, वहाँ का पानी जो है वो जल्दी ड्रेन नहीं होता। अब कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस जो है डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर से मिलकर जो सॉइल्स बनी होती हैं उसे हम कहते हैं कि ह्यूमस की क्वांटिटी जो है इन सॉइल्स में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या होती है, ह्यूमस की क्वांटिटी अफेक्ट कर रही होती है मिनरल सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी को, और उसके अलावा नेचुरल केमिकल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होंगे जिसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स जिनको नाइट्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए अपनी बॉडी में, वो ऐसी सॉइल्स में एग्जिस्ट करेंगे ताकि वो हेल्दीली ग्रो कर सकें। तो उसके अलावा अगर मैग्नीशियम सॉल्ट्स की ज़रूरत है किसी प्लांट को अपना क्लोरोफिल बनाने के लिए, तो वो भी ऐसी सॉइल में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट्स की क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट हो। तो जो ह्यूमस सॉइल होती है वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं जिनको नाइट्रेट्स की या मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये था सेकंड फैक्टर, सेकंड पार्ट हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है लाइट के बारे में। लाइट जो है वो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो एनिमल्स जो हैं और बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स वो भी प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी खुराक के लिए। तो उसके अलावा वो किस पे डिपेंड करते हैं? सनलाइट पे भी डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इस तरह अब कुछ दरख्त जो हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे ग्रो किए हुए होते हैं फॉरेस्ट में, ताकि वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें और अपनी ग्रोथ के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके यूज़ कर सकें। उसके अलावा मोसिस और फन्स यानी जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और छोटी छोटी जिसे काई कहते हैं, जो ग्रीन कलर की ज़मीन पे मौजूद होती है, ये जो हैं शेडी एरियाज़ में ग्रो करती हैं ताकि इनको कूलर इन्वायरमेंट जो है वो उसे इंजॉय कर सकें। और उसके अलावा जो है इनके पास चांस होता है कि ये अपने आप को ड्राई होने से बचाती हैं, जल्दी ड्राई नहीं होती। उसके अलावा लाइट जो है वो क्या करती है, एनिमल्स को हेल्प करती है ताकि वो मूव कर सकें, अपना खाना ढूंढ सकें। उसके अलावा डेंजर से यानी ख़तरे से अपने आप को बचा सकें। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट होते हैं, यानी अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं डार्कर कंडीशंस में। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे एनिमल्स? अर्थवर्म्स, वोटलाइस, उसके अलावा कॉकरोचेस। तो क्या करते हैं वो लाइट से ख़ुद को
अवे मूव करवाते हैं, यानी रोशनी से ख़ुद को बचाते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको नेचुरल लाइट की ज़रूरत नहीं होती। उनमें कौन से एनिमल्स होते हैं? ग्लोवर्म्स, फायरफ्लाइज, उसके अलावा डीप सी फ़िश जो हैं ये ख़ुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स को। उसके अलावा क्या है, अपने प्रे को यानी अपने शिकार को देखने के लिए। उसके अलावा शिकारियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी उनका रास्ता भटकाने के लिए और ख़ुद को डेंजर से बचाने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट का, लाइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर। तो सनलाइट से जो हीट आ रही होती है वो क्या करती है, किसी जगह के टेम्परेचर को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है। बहुत सारे मैमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते, यानी टेम्परेचर का उनकी बॉडी पर कोई ख़ास असर नहीं होता। उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो क्यों होता है, ये क्या फ़ीचर होता है, उन्हें हम वार्म ब्लडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके इन्वायरमेंट में टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा हो, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स यानी कि रेप्टाइल्स, जिन्हें हम रेंगने वाले एनिमल्स बोलते हैं। उसके अलावा एम्फीबियंस जो कि गीली और खुशक दोनों जगह पे रह सकते हैं। उसके अलावा फिशीज़, ये सारे जो हैं एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, ये जो हैं कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होगा? वार्म ब्लडेड को हम कह रहे हैं कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे वो उनके ऑपोजिट वर्क करेंगे, यानी वो अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते और उनके ऊपर उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। यानी अगर उनके इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो कूलर होगा तो उनकी बॉडी जो है वो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकेगी, वो भी साथ ही साथ क्या होगी, इफ़ेक्ट हो रही होगी। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो उनकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे। तो उनकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ट्रॉपिकल लिजर्ड जो है वो क्या करेगी, डे टाइम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगी 30 डिग्री सेल्सियस पे, और ज़्यादा जो है वो स्पीड के साथ मूव करेगी और अपने शिकार को कैच करेगी। तो जैसे ही सूरज ग़ुरूब होना स्टार्ट करेगा तो क्या है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा और लेज़र्ड जो है वो उसकी एक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो वो क्या करती हैं लेज़र्स, फिर जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है वो छुप जाती हैं, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। टेम्परेचर के बारे में स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे हम। Most plants and animals have a maximum or minimum temperature beyond which they cannot reproduce or carry out other normal life processes। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पे अपना बेहतर काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होता है उस नॉर्मल क्वांटिटी से तो वो अपनी लाइफ को जो है नॉर्मली स्पेंड नहीं कर सकते, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक आइडियल टेम्परेचर पे जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवली अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स आबोहवा जो है वो मॉडरेट होती है, कुछ ट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो हाइबरनेट प्रोसेस से गुजरते हैं। हाइबरनेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि लो टेम्परेचर जब होता है तो वो अवॉइड करते हैं अपनी एक्टिविटी को, यानी उनको ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म ना करनी पड़े ताकि वो लो टेम्परेचर को और लैक ऑफ फूड को फेस कर सकें, यानी इस एक्सट्रीम कंडीशंस को वो फेस कर सकें जो कि विंटर्स में उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बहुत कम कर लेते हैं, एक जगह पर स्टिक होकर रह जाते हैं, यानी उस पीरियड को हम बोलते हैं उनका नैप पीरियड, यानी वो बिल्कुल एक तरह से सुस्त हो जाते हैं, एक सोया हुआ पीरियड जो है वो गुजारते हैं ताकि इस एक्सट्रीम कंडीशन को वो फेस कर सके और उनकी बॉडी की डिमांड्स जो हैं वो इतनी ना हों कि उनके लिए मुश्किल हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वाटर देखेंगे हम। सब लिविंग थिंग्स जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं जो फ्रेश वाटर में और सी में एग्जिस्ट करते हैं वो इस वाइटल सब्सटेंस को
ईज़िली अवेल कर सकते हैं, यानी उनको शॉर्टेज जो है पानी की फेस नहीं करनी पड़ती। जबकि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें अवेलेबल हो। तो पूरी दुनिया के जो प्लांट्स हैं उनमें से उनके हाफ से ज़्यादा क्वांटिटी जो है और एनिमल्स की क्वांटिटी जो है वो ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे उनको आइडियल कंडीशंस जो हैं वो मिल रही होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या होते हैं, वार्म भी होते हैं और वेट भी होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं जो डेजर्ट और ड्राई प्लेसेस में रह रहे होते हैं उनको जो है स्पेशल अडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर सकें। और जैसे ही उनको ऐसी कंडीशन फेस करनी पड़े जब उनको वाटर अवेलेबल ना हो तो वो उस वाटर को जो उनकी बॉडी में स्टोर है उसको यूज़ कर सकें और अपनी वाटर की जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर सकें। और अपनी बॉडी से वो वाटर को रिमूव भी कम करते हैं ताकि वो देर तक उनकी बॉडी में स्टोर रहे और वो उस वाटर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते रहें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है एसिड एंड अल्कलाइन कंडीशंस सॉइल की। तो वो कैसे अफेक्ट कर रही होती है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को। तो कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एसिड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वीट की, पोटैटोज़ की, तो वो बेस्ट ग्रो करेंगे इन न्यूट्रल इन्वायरमेंट। न्यूट्रल का मतलब होता है जब पीएच जो है यानी तेज़ाबियत किसी सॉइल की ना वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो। तो ये जो प्लांट्स हैं पोटैटोज़ और वीट ये उस सॉइल में ग्रो करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं किसमें, एसिड सॉइल में जो कि तेज़ाबी सॉइल होती है। तो उसके अलावा बात करें तो लेट्स और ऑनियंस जो हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, वो स्लाइटली एसिड सॉइल में ग्रो करेंगे। अगर स्लाइटली एसिडिक से थोड़ा सा भी ज़्यादा जो है वो कंडीशन जो है एक्सट्रीम पे जाएगी यानी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है जिस पे वो ग्रो कर सकते हैं। जबकि रोडोडेंड्रॉन्स, हीदर्स और उसके अलावा बहुत सारे टी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं एसिडिक सॉइल में। अब यही प्लांट्स जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, अगर यही प्लांट्स जो हैं अल्कलाइन सॉइल में इनको ग्रो करवाया जाए तो ये बिल्कुल वहाँ ग्रो नहीं करेंगे या बहुत ही पुअरली ग्रो करेंगे। उसके अलावा पाइनएप्पल्स और कॉटन प्लांट्स जो हैं वो बेस्ट ग्रो करते हैं किसमें, एसिडिक सॉइल्स में। तो उसके अलावा बहुत सारे फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं जो कि रफली न्यूट्रल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो ना ज़्यादा एसिडिक होगा वो फ्रेश वाटर और ना ही ज़्यादा बेसिक होगा। जबकि कुछ सी प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि स्लाइटली अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, यानी जो थोड़ा सा बेसिक इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। ऑक्सीजन जो है आप लोगों को पता है सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लैंड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एयर से इनहेल करते हैं, यानी जब सांस लेते हैं तो एयर से ऑक्सीजन जो है उनकी बॉडी में शामिल होती है। लेकिन उसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे डिज़ोल्व करते हैं, कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, वो पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व यानी हल होकर मौजूद होती है। पानी के अंदर हल होती है और वो जो एनिमल्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा वार्म वाटर जो है वो लेस क्वांटिटी जो है वो कंटेन किए हुए होता है किसकी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की, एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो जो ठंडा पानी है उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो वार्म वाटर जो है वो कहाँ से पंप होता है, कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस जो हैं वहाँ पे वर्किंग में, यानी उनकी मशीनरी को कूल डाउन करने के लिए पानी जो यूज़ होता है वो वार्म वाटर जो है देन पंप किया जाता है उसको लेक्स में, रिवर्स में और सी में। तो ये सारा जो वार्म वाटर होता है ये अनहेल्दी होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं होती किसके लिए, वाटर प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ताकि वो रिस्पायर कर सकें यानी सांस ले सकें। तो जब अनट्रीटेड सीवेज और एनिमल मेन्योर जो है वो स्ट्रीम, रिवर्स और सी में एंटर होता है तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अनट्रीटेड सीवेज को और एनिमल मेन्योर को यूज़ कर लेते हैं और ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं
और ये बैक्टीरिया जो हैं वो सारी ऑक्सीजन को जो अनट्रीटेड सीवेज में मौजूद होती है उसको यूज़ कर लेते हैं ख़ुद को ग्रो करवाने के लिए, और इस तरह से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसको, फिशेस को और इंसेक्ट्स को और अदर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं। जब ऑक्सीजन सारी वो खुद यूज़ कर चुके होते हैं बैक्टीरियाज, तो फिशेस के लिए और इंसेक्ट्स के लिए और बाकी सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स फ्रेश वाटर में मौजूद हैं उनके लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो इनफ नहीं होती। तो इस तरह से वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट में, यानी हमारे रिस्पायर करने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने देखना है डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट रीड कर रही हूँ डेजर्ट्स का। लो रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर a year as compared to tropical rainforest, high rainfall sometimes as much as 200 to 800 सेंटीमीटर a year। तो रेनफॉल की अगर बात करें तो डेजर्ट्स में रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जो घने जंगलात होते हैं, वहाँ पे क्योंकि हमें पता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कितने क्या अमाउंट होती है बारिश की, कितनी रिकॉर्ड की गई है, 200 से 800 सेंटीमीटर एक साल में। तो नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है डे टाइम में, कहाँ, डेजर्ट्स में। तो रात में क्या होती है, सर्दी होती है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पे हर वक्त टेम्परेचर जो है वो हाई ही रहता है। उसके अलावा प्लांट्स की बात करें डेजर्ट्स में, तो प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो एनुअली वो ग्रो करते हैं और देन क्या होते हैं, वो फेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो सर्वाइव कैसे करते हैं वो, ड्राई पीरियड्स में वो क्या करते हैं, अपने सीड्स के अंदर जो है पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उस पानी को यूज़ कर सकें। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हर तरह के तमाम काइंड्स के प्लांट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो 10,000 डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत से फर्न्स और बहुत से स्मॉल प्लांट्स जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एनिमल्स की बात करें डेजर्ट्स में, तो एनिमल्स जो हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं नाइट में। तो शेल्टर जो हैं क्या करते हैं, बरो करके यानी सुरंगें बनाकर ज़मीन में रहते हैं। तो जब डे लाइट में उनको हीट फेस करनी पड़ती है तो तब भी वो शेडी एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे अबाउट 5 लाख डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, बोथ इन डेज़ एंड नाइट्स। तो दिन हो या रात हो, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं ऑल द टाइम। तो नेक्स्ट हम बात करें डेजर्ट्स की, तो कोल्ड ब्लडेड स्नैक्स और लिजर्ड्स जो हैं वो लाई करती हैं सूरज की रोशनी में अपने आप को गर्म रखने के लिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, यानी उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज से अफेक्ट हो रहा होता है। तो ये स्नैक्स और लिजर्ड्स जो हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और सुरंगों में चली जाएंगी, यानी छुप जाएंगी, अपना शेल्टर जो है वो अंडरग्राउंड बनाएंगी। कब, जब नाइट होगी, ताकि वो सर्दी से महफूज रह सकें। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे स्नैक्स और लिजर्ड्स जो हैं वो हर टाइम जो है वो एक्टिव होते हैं। डे या नाइट का टेम्परेचर जो है उनकी बॉडी पर कोई अफेक्ट नहीं करता। उसके अलावा लास्ट पॉइंट की बात करें डेजर्ट्स में, तो ह्यूमस जो है वो सॉइल में बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो वहाँ पे प्लांट लाइफ भी जो है वो कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ह्यूमस क्या होता है, वो डिकेइंग प्लांट या एनिमल मैटर होता है जिसमें डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर वहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब वहाँ पे प्लांट की लाइफ भी जो है वो कम होगी। जबकि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो थिक लेयर मौजूद होती है वहाँ पे ह्यूमस की। तो इस तरह से मिनरल सोर्स भी जो हैं वहाँ पे इनफ क्वांटिटी में पाए जाएंगे। तो इस तरह से वेट कंडीशंस भी अच्छी होंगी और प्लांट्स भी जो हैं ऐसे एरियाज़ में अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये तो थी सारी डिटेल्स डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, कि वहाँ पे लाइफ जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स जो हैं अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।